कली को जीतना है तो मधुर झनकार से जीतो। हिरण मन जीतना है तो मधुर मनुहार से जीतो। किसी को जीतना क्या है खड़क से, तोप से, बम से। किसी को जीतना है तो कलम की धार से जीतो। स्वनाम धन्य माधवराव सप्रे जी को मध्य भारत में पत्रकारिता का जनक माना जाता है। सन 1900 में उन्होंने बिलासपुर के पेंड्रा रोड जैसे छोटे से गांव से छत्तीसगढ़ मित्र मासिक का प्रकाशन किया था। छत्तीसगढ़ में हिंदी और शिक्षा का प्रसार करना उनका मुख्य ध्येय था। इतिहास गवाह है, आर्थिक कठिनाइयों के कारण इसका प्रकाशन केवल 3 वर्ष तक संभव हो सका, किंतु हिंदी की सरस्वती जैसी समकालीन पत्रिका की दृष्टि से यदि हम देखें तो सप्रे जी की अक्षर साधना वास्तव में छत्तीसगढ़ मित्र के पर्याय के रूप में उभरकर सामने आती है। एक ऐसे दौर में जब छत्तीसगढ़ में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था और कंप्यूटर और इंटरनेट का तो कोई नामो निशान भी नहीं था। प्रिंटिंग प्रेस भी न सिर्फ छत्तीसगढ़, अन्य स्थानों में भी नगण्य थे। सप्रे जी ने छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशन की चुनौती स्वीकार की। वास्तव में यह उनकी अक्षर साधना का विनम्र प्रकाशन था। उनकी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी की तरह छत्तीसगढ़ मित्र भी मध्य भारत में पत्रकारीय मिट्टी की महक की आद्य उद्घोषिका सिद्ध हुई। उन्होंने पत्रकारीय मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। यहां तक चतुर किंतु ईमानदार संवाददाताओं की जरूरत हमेशा महसूस करते थे। इतना ही नहीं कि इसके लिए बाकायदा अपनी पत्रिका में विज्ञापन भी प्रकाशित करते थे। समाचारों के अंत में टिप्पणी देने की परंपरा को भी सप्रे जी ने जीवंत बनाए रखा। हम पुनः स्मरण दिला दें कि पेंड्रा रोड जैसे इलाके में सप्रे जी ने छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशन की चुनौती स्वीकार की और पत्रिका की शुरुआत कर छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के एक नए इतिहास की रचना भी कर दी। माधवराव सप्रे जी एक महान तपस्वी साहित्यकार और पत्रकार थे। छत्तीसगढ़ को अपनी कर्मभूमि बनाकर साहित्य और पत्रकारिता के इतिहास में इस अंचल को अत्यंत उच्च स्थान दिलाया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी सप्रे जी का ऐतिहासिक योगदान रहा। उन्होंने अपनी कलम के माध्यम से तत्कालीन भारतीय समाज में राष्ट्रीय चेतना जगाने में भी अप्रतिम भूमिका का निर्वहन किया। यह संयोग मात्र नहीं है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने 11 सितंबर 1926 के कर्मवीर में लिखा, माधवराव सप्रे जी हिंदी के एक आधार स्तंभ, साहित्य, समाज और राजनीति की संस्थाओं के सहायक, उत्पादक तथा उनमें राष्ट्रीय तेज भरने वाले, प्रदेश के गांवों में घूम घूम कर अपनी कलम को राष्ट्र की जरूरत और विदेशी सत्ता से जकड़े हुए गरीबों का करुण क्रंदन बना डालने वाले, धर्म में धंसकर उसे राष्ट्रीय सेवा के लिए विवश करने वाले तथा अपने अस्तित्व को सर्वथा नगण्य बनाकर अपने आसपास के व्यक्तियों के महत्व को बढ़ाने और चिरंजीव बनाने वाले थे। एक भारतीय आत्मा की यह आवाज सप्रे जी के छत्तीसगढ़ मित्र और उनके विराट बंधुत्व को ही वाणी देती है। उन्होंने
साप्ताहिक हिंदी केसरी का भी संपादन किया। कर्मवीर को भी उनका योगदान यथा नाम सदैव अमर रहेगा। माधवराव सप्रे जी हिंदी नव जागरण के भी अग्रदूत थे। उन्होंने पत्रकारिता को शुचिता का संस्कार दिया, लोकमान्य तिलक जैसा तेज दिया। हिंदी साहित्य को वास्तव में सहित भाव से जोड़कर नया जीवन देने वाले और हिंदी पत्रकारिता की आभा, गरिमा और महिमा को दिग्दिगंत तक पहुंचाने वाले माधवराव सप्रे जी पत्रकारिता और साहित्य के इतिहास में चिर तक अमर रहेंगे।